हरिओम। क्या आपके भी कमर के निचले हिस्से से दर्द शुरू होकर कूल्हे, जांग और फिर पैर तक जाता है? क्या लंबे समय तक उठने बैठने में, चलने में या उठने बैठने में दर्द होता है? क्या आपके भी पैरों में कभी कभी झुनझुनी सुन्नपन होता है? अगर आपका आंसर हाँ है तो यह दर्द आपके साइटिका से जुड़ा हो सकता है। तो घबराएं नहीं, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप साइटिका पेन पे किस तरीके से रोक कर सकते हो और कुछ ही योग आसन और एक्सरसाइजेस के थ्रू अपने साइटिका पेन को धीरे धीरे कम कर सकते हो, साथ ही रिलीफ पा सकते हो। अभ्यास शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहली बात, आपका पेट हमेशा योग करने से पहले खाली होना चाहिए। अगर आपने भोजन किया है तो कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। किसी भी आसन को करते समय झटका या तेजी नहीं दें, और अगर आपके दर्द और ज्यादा बढ़ रहा है तो उस अभ्यास को वहीं रोक दें। दर्द की सीमा तक ज्यादा ना जाएं। धीरे धीरे नियंत्रण गति से हमेशा अभ्यास करें और श्वास को सामान्य रखें। तो साइटिका पेन के लिए हम अब अपना अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक पैर से पवन मुक्त आसन। उसके लिए सबसे पहले कमर के बल लेट जाएं। कमर के बल लेट जाने के बाद दोनों पैर क्लोज रखें, दोनों हाथ थाई के बराबर में। धीरे से राइट पैर को बेंड करते हुए घुटने को चेस्ट की तरफ लेकर आएं। दोनों हाथों से घुटने को इंटरलॉक करते हुए घुटने को अपनी तरफ खींचें। सेम इसी तरह दूसरे पैर से दोहराएं। 10 टाइम्स दोनों पैरों से इसको करें। धीरे से वापस आ जाएं। अब हम करेंगे अपना अगला अभ्यास काउ कैट पोज यानी मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए सबसे पहले घुटनों के बल आ जाओ, दोनों हाथ और घुटनों में शोल्डर लेवल गैप। अब धीरे धीरे मार्जरी आसन को करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को अंदर ले जाएंगे, कमर को मैक्सिमम ऊपर उठाएंगे। श्वास को खाली करते हुए गर्दन ऊपर आएगी, पेट धीरे धीरे कमर को अंदर लेकर जाएंगे। इसी तरह 10 से 15 बार इस अभ्यास को करते रहें। धीरे से रिलैक्स करें। अब आ जाएं बाल आसन यानी कि चाइल्ड पोज में। चाइल्ड पोज में आकर अपनी कमर को थोड़ी देर शांत करें, शिथिल करें, रिलैक्स करें। चाइल्ड पोज से अब धीरे धीरे हम आएंगे कोबरा पोज यानी कि भुजंग आसन में। पेट के बल आ जाएं, दोनों हाथ चेस्ट के बराबर में। धीरे धीरे भुजंग आसन करेंगे, आंखें बंद, धीरे धीरे श्वास सामान्य। भुजंगासन करते समय आप महसूस करेंगे आपके लोअर बैक में धीरे धीरे पेन हो रहा है। धीरे से वापस। अब हम करेंगे अपना अगला अभ्यास जिसका नाम है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए फिर से कमर के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को बेंड करते हुए हिप्स की तरफ लेकर आएं, दोनों पैरों में शोल्डर लेवल गैप, एंकल को पकड़ें। अब धीरे से कमर और हिप्स को मैक्सिमम ऊपर उठा दें, होल्ड करें कम से कम 30 सेकेंड। धीरे धीरे वापस आएं, पीठ के बल लेटे रहें, दोनों घुटनों को धीरे से बेंड करें, पैरों को हिप्स की तरफ लेकर आएं, दोनों हाथों को फैला दें शोल्डर लेवल, या फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके आप सर के नीचे भी रख सकते हैं। अब बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, घुटने को ले जाएंगे राइट की तरफ, गर्दन को ले जाएंगे लेफ्ट की तरफ और बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। इसी तरह दोनों टाइम 5 टाइम्स दोनों तरफ करें और कमर को धीरे धीरे अच्छा ट्विस्ट करें। इतना करने के बाद आप शवासन में बिल्कुल लेट जाएं, आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ थाई के बराबर में, हथेलियां आसमान की तरफ। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आपकी श्वासें बिल्कुल सामान्य। धीरे धीरे अपने शरीर को अंतर्मन से देखते हुए धीरे धीरे शांत करें, शिथिल करें, रिलैक्स करें। महसूस करें आपकी कमर आराम कर रही है, कूल्हे का तनाव कम हो रहा है, सांसें शांत हो रही हैं। कम से कम 5 मिनट तक इसी अवस्था में लेटे रहें। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे अभ्यास जो साइटिका पेन में रिलीफ करेंगे। अब हम बात करते हैं उन आदतों के बारे में जो आपके शरीर में कुछ बदलाव लेकर आएंगी, जिनको आपको सुधारना है। तो सबसे पहले आपको लगातार कहीं भी 30 से 40 मिनट तक ना बैठें। अगर आप इतनी देर तक बैठ रहे हो तो थोड़ी थोड़ी देर बीच में गैप लें, उठें, थोड़ी देर टहलें, घूमें, फिर आकर बैठ जाएं। हर घंटे में कुछ मिनट चलें, जरूर चलें, ताकि हिप्स की मूवमेंट होती रहे, बॉडी मूव करती रहे। भारी से भारी सामान सही तकनीकों से उठाएं ताकि कमर पर बोझ ना पड़े और खिंचाव ना आए। पर्याप्त नींद लें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। अब हम बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो आमतौर पर लोग करते हैं। सबसे पहली बात, आपको मैक्सिमम स्ट्रेच नहीं करना है। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास सामान्य के साथ अपनी कमर को उतना ही स्ट्रेच करें जितना आप दर्द सह पाएं। हमेशा नियमित अभ्यास करें और सांसों को बिल्कुल भी नहीं रोकें और गलत पोस्चर में बिल्कुल भी लंबे समय तक ना बैठें। ध्यान रहे, योग में धीरे धीरे और नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसी अभ्यास को करने के बाद आपको कुछ ही दिनों में साइटिका पेन से राहत मिलने लगेगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, आपको साइटिका पेन या कमर पेन में थोड़ा सा भी रिलैक्स मिला हो,
तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो हमसे जुड़ें, हमारे योग से होने वाले फायदे को महसूस करें, उसको ज्वाइन करें और योग को अपनाएं, ताकि योग का विस्तार पूरे जहां में हो और योग को सभी लोग अपनाएं और योग का फायदा लें।